वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शमशुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतैन फ़ी दारने साहिबे काबा कौसैन महबूबे रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अला अहले बैते तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी मुहकमिल किताबिहिल हकीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शान आका हुवल अबतर। बुलंदी सलावत पढ़ें मेरे इमाम की शान में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादराने सैयदुश्शुहदा, मजालिस से बारह आलम नादी अली के चौक पर सालाना मुनक्किद होती है। ज़ीशान साहब, हामिद साहब करते हैं ये प्रोग्राम और हम सब लोग ये प्रोग्राम करते हैं इसलिए कि बारगाह हुसैन में हाज़िरी के लिए सिलसिला मजालिस का तसलसल शरअ में कायम किया गया। जैसे कुरान पढ़ने के लिए पाँचों टाइम नमाज का वक्त है और नमाज कायम करने के लिए दरूद व सलाम का ज़िक्र है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह, नमाज कायम करने के लिए दरूद व सलाम का ज़िक्र है। दरूद व सलाम को समझने के लिए मुसलमानों का नमाज और मस्जिद में जमा होना ज़रूरी है। इसी तरीके से ज़िक्र हुसैन और कुरान के लिए भी मैदान में जमा होना ज़रूरी है। गदीर का मैदान वलायत का था, हुसैन का मैदान इस्लाम का है। बुलंदी सलावत पढ़ें मौला की शान में। दामने वक्त में इतना वक्त नहीं कि मैं किसी तुलानी गुफ्तगू का मुतहम्मिल हो सकूं। मगरिब की नमाज का वक्त भी करीब है और हम दावा करते हैं कि नमाज़ें हमने बचाई हैं, क्योंकि हुसैन करबला ना बचाते तो आज नमाज भी ना बचती। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी से दो ही बातें कही हैं और वही दो बातें मैं आपसे अर्ज़ करता हुआ इस मजलिस को सवाब की मंजिल की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि मज़ीद दाखिले सवाब होगा। इसलिए कि जब अल्लाह का नाम ले दिया जाता है तो सवाब शुरू हो जाता है और जब हुसैन का नाम ले दिया जाता है तो सवाब की तकमील हो जाती है। जब कलमा पढ़ लिया जाता है तो मुसलमान हो जाता है। जब या हुसैन कह देता है तो इस्लाम मुकम्मल हो जाता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हुसैन या अली मुश्किल कुशा। भी आपकी तवज्जो है ना, भी 10 से 15 मिनट है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं है। आप बुलंद तरीन दुरूद पढ़ें नबी और आले नबी पर। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। माइक वाले ई को भी मत रखना, जहन डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम सवाब लेने आए हैं, कोई नुमाइश करने नहीं आए। तमाशबीन नहीं है, हुसैन के अज़ादार हैं हम। सलावत पढ़ो मौला की शान में बुलंद तरीन। मौला खुश रखे।
ने नमाज सुने लेकिन हुसैन के साथ सुने। बुलंद सलावत पढ़ें मौला की शान में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा। हुसैन का ताना नहीं हुआ क्योंकि नमाज की कज़ा है, हुसैन के ज़िक्र की कज़ा नहीं है। यार बुलंद सलावत पढ़ें मौला की शान में। ये हर हाल में करना और कराना है। बुलंद जैसे नमाज पढ़नी और पढ़ानी है। बुलंद सलावत पढ़ें मौला की शान में। मुझे पता है लोगों के जहनों में सवाल आते हैं, तो जवाब साथ साथ होते जाएँ तो अच्छी बात है ना। इल्म बढ़ाना है ना, कम तो नहीं करना किसी का। हुसैन इल्म बढ़ाने का नाम है, कम करने का नहीं है। बुलंद सलावत पढ़ें मौला की शान में। सुभान अल्लाह व बिहम्दि। कि हमारा नाम व नमूद हो। अल्लाह ने उन्हें औलादों से नवाजा। अब देखा कि जो कायनात में रब का नाम ले रहा है, रब इतना बड़ा नमूद है कि उसके बाद किसी नमूद की ज़रूरत नहीं रहती। भी घर में अल्लाह अकबर लिखा हो तो क्या किसी मज़ीद तुगरे की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। ना निशान तलवार होगा, ना बंदूक होगा। अल्लाह काफ़ी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अब कुफार मक्का ने कहा, ए अल्लाह के आखिरी नबी, आपने पैगाम तो बहुत बड़ा रब का दिया है, लेकिन इस पैगाम को क़यामत तक तक़वियत कौन देगा? पहुँचाएगा कौन? संभालेगा कौन? इस्लाम तो आपका है, आपसे रहेगा। आपकी नस्ल तो है नहीं, तो इस्लाम किधर जाएगा? यही बातें जो आजकल हो रही हैं। जिक्र कौन करेगा? अल्लाह समीउल बसीर है। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी वही नहीं आई। अल्लाह कहता है पैगंबर इन्ना आतैना कल कौसर। ये आयत पढ़ी मैंने आज की इस मुख्तसर मजलिस के लिए। इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा। अगर आपने सुन लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना बारगाह सैयदा में कबूल हो गया। आपका सुनना तो कबूल होता ही है, क्योंकि आप इस मजलिस के बाद दूसरी मजलिस सुनेंगे। मुझे अपने पैरामीटर का नहीं पता, मुझे अपना पैरामीटर आपसे लेकर जाना है। या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। तो अजीज़ों, का तुम्हारा नाम कौन लेगा? जब तुम्हारा नाम नहीं होगा तो तुम्हारे रब का नाम कौन लेगा? जब तुम्हारा नाम नहीं होगा तो बदर, खैबर, खंदक और ओहद को कौन याद रखेगा? जब तुम्हारा नाम नहीं होगा तो कौन पंचतन को याद रखेगा? जब तुम्हारा नाम नहीं होगा कौन मुजम्मिल और ताव, यासीन और कुरान को याद रखेगा? का अच्छा पैगंबर इनसे कह दो इन्ना आतैना कल कौसर। पैगंबर इनसे कह दो, तेजी से चल रहा हूँ, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। इन्ना आतैना कल कौसर। पैगंबर इनसे कह दो मैंने आपको कौसर अता की है। कौसर जन्नत का नमूना नहीं है, एग्जीबिशन नहीं है, पैमाना है, हयात नहीं है। जन्नत वहाँ है जहाँ जन्नत हो, ये वहाँ है जहाँ जन्नत ना हो। भी मरने के बाद जन्नत लोगे ना, मरने के बाद जन्नत लोगे। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें कौसर अता की है। कौसर का मतलब है जो तेरा कलमा पढ़ लेना वो भी दुआ करे। या अली कहाँ सो रहे हो? नबी का जिक्र कर रहा हूँ। जो तेरा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह अफजुल जिक्र है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अफजुल जिक्र है। जो तेरा कलमा पढ़ ले वो भी कलमे वाला बन जाता है, वो भी कलमे वाला बन जाता है। और जो कलमे को पाले वो अबू तालिब कहलाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा हमने तुम्हें कौसर अता की। लोगों ने कहा कौसर का मतलब है जन्नत, कौसर का मतलब है आबशारें, कौसर का मतलब है खुसूस मकाम, कौसर का मतलब है बेहतरीन जगह जहाँ गर्मी सर्दी का एहसास है, जिम्मेदारी ना हो, एहसास ना हो। नहीं, कौसर उसे कहते हैं कि जब देखो तो मुराद ले लो। सहाबा देखें तो रज़ी अल्लाह अन्हु कहलाएं, मुसलमान कलमा पढ़े
तो वली बन जाए, कोई कलंदर बन जाए, कोई बू अली शाह कलंदर बन जाए, कोई राबिया बसरी बन जाए, कोई बाबा फरीद बन जाए। तवज्जो नहीं कर रहे आप, तवज्जो नहीं कर रहे। कोई इस्लाम का टीपू सुल्तान बन जाए, कोई हैदर करार बन जाए, और अगर कलमा समझना है फिर अली अली कर कर, अली अली कर कर ऐसी कौसर बने कि अलम को हाथ लगाए तो शफा हो जाए, ऐसी कौसर बने फरिश्ते दुआएं लेने आए तो रब कहे मेरी कौसर हुसैन का झूला है, इसे छू ले, इसे छू ले, इसे मस हो जा। ये नहीं कहा नमाज पढ़, कुर्बानी दे, इबादत कर, काबे का रुख कर, का नहीं, हुसैन के झूले से मस हो जा। पितरस फरिश्ते क़यामत तक के लिए पैगाम दिया कि कौसर उसे कहते हैं जो फरिश्तों को भी नवाजे। कौसर हम जैसी नहीं होती, तुम जैसी नहीं होती, कौसर रब जैसी होती है। जैसे रब देता है ऐसे कौसर देती है। कहा बाबा मेरे हुसैन के गम में रोएगा कौन? कहा अल्लाह ऐसी कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के अकबर का मातम करेंगे, जिसके बच्चे हुसैन के अब्बास के हाथों पे गिरिया करेंगे। अज़ादारों बस इतना सुनो कि कौसर उसे कहते हैं कि राहिब को 7 बेटे दिए हुसैन ने। राहिब कहता है कि मौला, दामनी में वक्त में गुंजाइश नहीं मैं पूरा वाक़या पढ़ूं। राहिब कहता है मौला आप मेरे घर पे आइएगा, मैं आपकी दावत करूंगा। कौसर किसे कहते हैं? 7 बेटे दिए। राहिब कहता है मौला मेरे घर पे आइएगा, मैं आपकी दावत करूंगा। मौला हुसैन कहते हैं मैं ज़रूर आऊँगा राहिब, लेकिन जब मैं आऊँगा ना तो तुम मुझे पहचान नहीं सकेगा। मैंने मसाइब पढ़ दिए। राहिब रोज़ अपने महल की छत पे खड़ा होता और देखता कि हुसैन आ रहे होंगे। राहिब का बेटा कहता मौला हुसैन बादशाह है, कौसर का वारिस है, याद नहीं रहा होगा। क्या नहीं, वो हुसैन है जिसने रब की रबूबियत को रज़ा करके औलाद दी है ना, वो मेरे घर में ज़रूर आएगा। वो हुसैन है, वो रब की रबूबियत का नाम है, वो कौसर है। एक दिन क्या देखते हैं कि महल के सामने से कुछ चिराग जले आ रहे हैं, कुछ अलम आ रहे हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। दौड़ा दौड़ा नीचे आया, क्या देखते हैं काफिला चला आ रहा है, उसके साथ कुछ लोग हैं और वो अलम उठाए हुए हैं। और उन अलमों के सरों पर कहीं अकबर का सर है, कहीं असगर का सर है, कहीं शहजादे औनो मोहम्मद का सर है, और एक सर पर नोके नेज़ा पर हुसैन का सर है। अज़ादारो आप अलम उठाते हो ना? कहता है राहब नीचे आके, ए लोगो तुम कौन हो? काम करबला से आ रहे हैं और दरबार में जा रहे हैं। कहा अच्छा ये सर किसके हैं? कहा एक बागी ने बगावत की थी, उनके सर कुचल दिए हमने। कहा अच्छा ये जो सर ज़्यादा चमक रहा है ना, इसे मेरे को दे दो, मैं इसको घर में रखूँगा, इससे अपनी मनाजात करूँगा। न जाने इसका सर क्यों माइल हुआ हुसैन के सर की तरफ। अब सर को लेकर गया अपने महल में, जहाँ तौरात पढ़ता था ना, जिस पत्थर पे बैठकर, और जिस पत्थर पे तौरात को रखता था अपनी किताब को, अलामी किताब को, उसको साफ़ किया, सर हुसैन रखा। सर हुसैन को गुलाब के अलग से धोता जाता था। मैंने पढ़ लिया मसाइल, और पूछता जाता था ए सर तू बता तू कौन है? सर से आवाज ना आई। फिर कहता था सर बता तू कौन है? तू मुझे कौसर वाला रखता है, रहमतुल्लिल आलमीन के खानदान से तेरा ताल्लुक रखता है, तू किसी या पीर का बेटा है या खुद तू पीर है। बार बार कहता था, बार बार कहता था। सर से आवाज़ नहीं आती थी। भाई सब सर से खून को साफ कर दिया ना चेहरा अकदर से, तो कहता है कि तुझे अपनी माँ का वास्ता मुझे बता, तुझे अपनी माँ का वास्ता मुझे बता। कहा मैंने कहा था राहिब तू पहचान नहीं सकेगा। इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहार इन्ना शाने आका हो वल अब्तर। राहिब मैं ही वो हुसैन हूँ जिसने तुझे 7 बेटे दिए,
जज़ाकल्लाह। 7 बेटे दिए, सब बच्चों को बुलाया और कहा कि इनका कत्ल करो, जिन्होंने हुसैन का कत्ल किया, आले रसूल का कत्ल किया। जब सबका कत्ल कर चुके ना और बच्चे शहीद हो गए तो कहता मौला हुसैन अब तो मुझसे राजी हो ना, अब तो आपकी मादरे गिरामी आका इमामुल अंबिया मुझसे राजी होंगे ना। मैंने अपने सारे बच्चे आप पे कुर्बान कर दिए, बस ये सुनना था। मेरा मौला हुसैन कहता है अरे मैं वारिस कौसर हूँ, हम जो देते हैं वापस नहीं लेते, एक एक बेटे को पुकारो। असदारो राहिब ने एक एक बेटे को पुकारा, बेटे जिंदा हो गए लेकिन हुसैन का अकबर, हुसैन का असगर, हुसैन का कासिम मेरे बरात बरस हो गए। असदारो अलम उठाओगे ना, बस 2 जुमले सुनो और इजाज़त दो। अज़ादारो बाज़ार शाम से कूफा काफ़िला गुजरा था ना, एक लाइन कहता मौला सज्जाद से कि सबके सर तो नोके नेज़ा पे बुलंद हैं, ये अब्बास का सर नज़र नहीं आ रहा, अब्बास का सर किधर है। लाइन कहता है मौला सज्जाद फरमाते हैं ए लाइन ऐसा ना बोलो, ये जुल्जनाए हुसैन के साथ अब्बास का सर है। का मौला क्या हुसैन से बढ़ गया था अब्बास का सर, असगर से बढ़ गया था, अकबर से बढ़ गया था, जो नोके नेज़ा पर बुलंद नहीं हुआ। कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। लाइन जब अब्बास का सर बुलंद करते अब्बास ज़ैनब व कलसूम को बेसरो चादर देखता तो अपने आप को ऐसे गिरा देता जैसे आशूर के दिन अब्बास कटे हुए बाजुओं से ज़मीन से ज़मीन पर आया था और कहता था सज्जाद मेरे सर को नोके नेज़ा पे बुलंद न करो। ज़ैनब का सर बेसरो चादर, सकीना का सर बेसरो चादर, उम्मे कलसूम का सर बेसरो चादर, अब्बास ज़ैनब के पर्दे का नाम है, ज़ैनब को बेसरो चादर देख नहीं सकता। अल्लाहुम्मा लानु क़त्ल हुसैन व असहाबिही मातम हुसैन।